अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कुदस में बाल्डोन कह रहा होता है, अगर मेरे हुक्म के मातहत आने वाले दो मुअज़्ज़िज़ीन पर तलवारें उठाई गईं तो गोया मेरे खिलाफ तलवार उठाई गई है। तो लाडगाय कहता है, बादशाह सलामत, हम एबलन के दिफा को बालन के हाथ में नहीं छोड़ सकते। ये कुदस की तकदीर को दीवाने के हवाले करने के मुतरादिफ है। चातिलियन कहता है, बादशाह सलामत, मैं इस बात पर लाडगाय से पूरी तरह मुत्तफक हूँ, क्योंकि कौंत बालन या तो अपनी अकल खो चुका है या फिर वो गद्दारी कर रहा है। तो विलियम कहता है, हर चीज से कतई नजर कौंत बालन की आपके तख्त से वफादारी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। फिर मारिया कहती है, और ये मत भूलें कि उसने किस तरह बैतुल अहजान का दिफा किया, यहाँ तक कि जब कुदस की फौज की किस्मत गैर यकीनी थी उसने अपनी जान सलाहुद्दीन के सामने रख दी। मगर चातिलोन कहता है, बिल्कुल नहीं, हम वो फतह अपने बादशाह की मरहूम मिन्नत हासिल कर पाए। अगर मामला बालन पर छोड़ा जाता तो हम वहाँ शिकस्त खा चुके होते। लाडगाय कहता है, एबलन के जवाल का मतलब है कुदस का जवाल। विलियम, क्या चीज अब आपको बालन का दिफा करने पर मजबूर कर रही है? तो सबीला कहती है, हमें इत्तेहाद की जरूरत है। जबकि शाम का सुल्तान यके दीगरे बाद हमारे तमाम किलों को एक एक करके फतह करता जा रहा है, हम उसे और कैसे रोक सकते हैं? बादशाह सलामत, अगर आप बालन से बराह रास्त बात करें तो बाल्डोन उसकी बात काटते हुए कहता है, मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी ऐसे शख्स से बात नहीं करूंगा शहजादी। लाडगाए, कुदस की फौज को इकट्ठा करो और एबलन की जानब बढ़ो। किले का दिफा करने वाले अब तुम होगे, अब आप जा सकते हैं। मारिया कुछ कहने लगती है तो बाल्डोन गुस्से से कहता है, मैंने कहा कि आप जा सकती हैं मारिया। यह सुनते साथ ही सब चले जाते हैं। उधर एबलन में साहिरा बोरो से कहती है, आखिरकार वो वक्त आ ही गया। तो बोरो कहता है, आज रात हम मुहाफिजों को जहर दे देंगे और सुबह होते साथ ही हरकत में आ जाएंगे। चलो जल्दी करो साहिरा, बालन का रवैया बदल गया है और इसका मतलब है कि हमारे पास वक्त कम हो रहा है। दूसरी जानब कुदस में विलियम मारिया और सबीला से कहता है, लाडगाय को आखिरकार वो मौका मिल गया जिसका वो इंतजार कर रहा था। बादशाह की हिमायत के बगैर बालन से एबलन लेना नागुज़ेर था। तो सबीला कहती है, बालन की जिद ने बाल्डोन के गुस्से को हवा दी है, अब वो मजीद कुछ नहीं कर सकता। तो मारिया कहती है, शहजादे कुछ तो करना होगा। ये मत भूलना कि लाडगाय जो चाहता है वो सिर्फ एबलन नहीं है बल्कि बालन की जिंदगी भी है। तो विलियम कहता है, लाडगाय के सामने बालन का मुजाहमत जारी रखना ज्यादा देर मुमकिन नहीं है। तो मारिया कहती है, अगर उन ताकतवर फौजों के दरमियान झगड़ा पैदा हो जाए तो कैसा रहेगा? तो विलियम पूछता है, ये कैसे होगा? तो मारिया कहती है, लाडगाय टेम्पलर्स के फौजियों के लिए एक हीरो है, लेकिन कुदस की फौज ने अभी तक उसकी मौजूदगी को कबूल नहीं किया। विलियम, कुदस के फौजियों की नजर में तुम एक मुकद्दस हस्ती हो जिसके हुक्म की तामील उनके लिए लाजम है। तुम अगर उन्हें लाडगाय के सिपाहियों और टेम्पलर्स के खिलाफ कर दो। तो विलियम खड़े होकर गुस्से से कहता है, इसका मतलब हमारे बच्चों को एक दूसरे के खिलाफ खड़े करना है? मैं ये कबूल नहीं कर सकता। ये कहते साथ ही विलियम जाने लगता है। तो मारिया कहती है, तुम ये कहने की हालत में नहीं हो विलियम, मत भूलना लाडगाय को तुम्हारे मारने की कोशिश का राज अब भी मेरे पास मौजूद है। शहजादी, तुम जान लो कि बालन की जिंदगी विलियम की मेरी पेशकश को कबूल करने पर मुनहसर है। यह सुनते साथ ही विलियम और सबीला बहुत परेशान हो जाते हैं। उधर एबलन में रात के वक्त बोरो खाना लेकर मुहाफिजों के पास आता है और उनसे कहता है, चलो थोड़ा खाना खा लो, अपने हौसले बुलंद करने के लिए खाओ। एक सिपाही कहता है, पहरेदारी के दौरान खाना पीना मना है। तो बोरो कहता है, ये कैसा कानून है? आमतौर पर जंग से पहले फौजी खाते पीते हैं और पेट भरते हैं, चलो खा लो। ये सुनते साथ ही सिपाही खाना खाने लग जाते हैं। नाजरीन, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह बोरो बालन के साथ एबलन किले से आगे बढ़ रहा होता है। बालन कहता है, मैंने सिपाहियों से कहा है कि वो सलाहुद्दीन की फौज की पेशकदमी में रुकावट डालें, हमारा मकसद थोड़ा वक्त हासिल करना है। तो बोरो पूछता है, हम उन्हें क्यों रोक रहे हैं? तुम किस चीज के इंतजार में हो? तो बालन कहता है, कुदस की फौज एबलन की तरफ आ रही है और वो हमारी मदद के लिए आ रहे हैं। यह सुनकर बोरो बहुत परेशान हो जाता है। तो बालन कहता है, क्या हुआ? लगता है तुम्हें यह खबर पसंद नहीं आई। तो बोरो कहता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, उन्हें जल्दी आने दो। यह सुनते साथ ही बालन आगे बढ़ जाता है और फिर बोरो साहिरा से कहता है, यह खबर फौरी तौर पर फौज तक पहुंचानी होगी, वरना हमारे बहादुर गफलत का शिकार हो जाएंगे। वो कुदस की फौज के आने के बारे में कुछ नहीं जानते। मैंने पहरेदारों से जान छुटा ली है, तुम खुफिया रास्ता खोलो, मैं खबर भेजता हूँ। ये कहते और सुनते साथ ही वो अपने अपने रास्ते रवाना हो जाते हैं। इधर करारगाह में सुल्तान अपनी फौज से कह रहे होते हैं, हमारे हमले का मंसूबा वाज़ेह है। एथरस और उनका दस्ता दीवारों की तरफ तेल उठेले गए रास्ते पर जाएंगे। वो किले पर पहला हमला शुरू करेंगे, जबकि दुश्मन इनके साथ मसरूफ होगा। अमीर गोकबोरू और उनका दस्ता दूसरा रास्ता चुनेंगे। वो उस खुफिया रास्ते से आगे बढ़ेंगे जिसका जिक्र बोरो ने अपने खाते में बयान किया था। अगर हमारे मंसूबे के बरक्स कुछ होता है तो बाकी फौज फौरी तौर पर मुसीबत में मुब्तला अफराद की मदद के लिए दौड़ पड़ेगी। हम
जल्द ही मस्जिदुल अक्सा में सजदा शुक्र अदा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। इसी लम्हे खलील आकर कहता है सुल्तान शमसा खातून की जानब से खत आया है। खत लेने के बाद सुल्तान खेमे में चले जाते हैं। उधर बोरो तेजी के साथ कबूतर खाने पहुंचता है, मगर वहां पर कबूतरबाज नहीं होता। बोरो जल्दी में खबर लिख रहा होता है कि स्याही गिर जाती है। वो स्याही उठाने के लिए नीचे बैठता है कि उसे खून नजर आता है। खून के निशान उसे उसके साथी की लाश तक ले जाते हैं, जिसे देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है और खड़े होकर कहता है बालन सब कुछ जानता था। और फिर अगले ही लम्हे बालन वहां पे दाखिल होता है और कहता है क्या तुम यहाँ दफाई दस्ते का जायजा ले रहे हो बोरो? जबकि बाहर एथरस सिपाहियों के साथ दरवाजे पर जरब पे जरब लगाते जा रहे होते हैं। अंधाधुंध जरबों के जरिए बिलाखिर दरवाजा खुल जाता है। बुलंदी पर खड़े सिपाहियों को तीर आ लगते हैं और सुल्तान अपने दस्ते के साथ किले में दाखिल होते हैं। वहां पर एक शदीद लड़ाई शुरू हो जाती है, जबकि अंदर बालन बोरो से पूछता है खाते में क्या लिख रहे थे? चलो जारी रखो। अपने भाई को लिखो कि कुदस की फौज रास्ते में है। मैंने काफिले के छापे तक तुम पर यकीन किया। मेरा पहला शक उस वक्त शुरू हुआ जब तुमने हुक्म की नाफरमानी की, फिर तुम्हें रंगे हाथों पकड़ना बाकी था। ये कहते साथ ही वो उस लम्हे को याद करता है जब उसने मार्कोस से कहा था मुझे तकरीबन यकीन है कि बोरो को सलाहुद्दीन ने एबलन भेजा है। तो मार्कोस ने कहा था ये कैसे हो सकता है? लॉर्ड जुलास ने बोरो की जमानत दी थी। तो बालन ने कहा था ऐसा लगता है कि उसने हमें बेवकूफ बनाया है। सही वक्त का इंतजार करो मार्कोस, मैं उसे एक आखिरी बार आजमाऊंगा। और फिर इस ख्याल के बाद बालन कहता है लेकिन सच कहूं तो तुमने शुरू से ही अपना किरदार खूब निभाया है, खास तौर पर बुर्ज पे कब्जा। ये वाकई हैरत अंगेज था, लेकिन इससे ये हकीकत नहीं बदलेगी कि तुमने किले को लेने के लिए बड़ी घिनौनी कोशिश की। तो बोरो कहता है जंग एक चाल है बालन, हमने वही किया जो हमें अपनी सरजमीन पर हमला करने वालों के साथ करना चाहिए था। यह सुनते साथ ही बालन अपनी तलवार बेनियाम करते हुए कहता है मैं तुम्हारे हर एक झूठ के बदले तुम्हारे जिस्म के टुकड़े करूंगा बोरो। फिर मैं तुम्हारे भाई को तुम्हारे खून से लिखा हुआ खत भेजूंगा, लिखूंगा कि मंसूबा नाकाम हो गया है। यह कहते साथ ही वो बोरो पे हमलावर होता है और बोरो भी उसका मुकाबला शुरू कर देता है। उधर साहिरा सिपाहियों के साथ आगे बढ़ते हुए खुफिया रास्ता खोल देती है। रास्ता खुलते साथ ही कारतगन सिपाहियों के साथ अंदर दाखिल हो जाता है। बोरो पूछता है साहिरा बोरो कहाँ है? तो साहिरा कहती है वो हमारे साथ शामिल हो जाएगा। और फिर इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी जानब कुदस में लाडगाय जाने के लिए आगे बढ़ता है तो चातिलन उससे कहता है लाडगाय मेरे ख्याल में तुम्हें शहजादी को अलविदा करके जाना चाहिए। यह सुनते साथ ही लाडगाय आगे बढ़ता है और सबीला के पास आता है और फिर उसके हाथ का बोसा लेते हुए कहता है मैं आपको छोड़कर नहीं जा रहा शहजादी, बल्कि एक अजीम फतह के ऐलान के लिए। मैं बस थोड़े वक्त के लिए आपसे दूर जा रहा हूँ। मारिया कहती है तुम्हें देखकर लगता है कि तुम फतह के लिए पूरी यकीन हो लाडगाय। तो लाडगाय कहता है किसी भी अजीम कमांडर की तरह मुझे अपनी फौज पर यकीन है मारिया। बालन मेरे खिलाफ कभी नहीं टिक पाएगा और वो अपनी नाफरमानी का बदला चुकाएगा। ये कहते साथ ही लाडगाय वहां से चला जाता है। और फिर मारिया कहती है हर फौज के कमांडर के सर पर एक तलवार लटक रही होती है जो हरकत में आने के लिए सही लम्हे का इंतजार करती है। उधर एबलन किले में सुल्तान काफरों को काटते ही चले जा रहे होते हैं। उनके साथियों की तलवारें भी आग उगल रही होती हैं। इसी लम्हे कारतगन और गोकबोरो भी अपने साथियों के साथ मैदान जंग में पहुंचते साथ ही काफरों पर हल्ला बोल देते हैं। हर गली कोचे में काफर मुसलसल कटते ही चले जा रहे होते हैं। यह सारा मंजर देखकर मार्कोस भाग पड़ता है। अंदर बोरो और बालन के दरमियान लड़ाई हो रही होती है। बोरो बालन का वार रोकते हुए कहता है तुम हार गए बालन, तुम हार गए। मुझे अगर तुम मार भी दो तो तकदीर नहीं बदलेगी, एबलन मुसलमानों का बन जाएगा। तो जवाबन बालन कहता है तुम्हारे लिए एबलन कब्र के सिवा कुछ नहीं होगा। यह कहते साथ ही वो बालन की तलवार गिरा देता है। इसी लम्हे मार्कोस वहां पे आकर कहता है कौंत सलाहुद्दीन की फौजें किले में दाखिल हो चुकी हैं, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यह सुनकर बालन गुस्से से कहता है लानत हो मार्कोस, इसे यहाँ से जाने मत देना, मैं बाद में इसका एहतसाब करूंगा। बालन चला जाता है और मार्कोस बोरो के रास्ते में खड़ा हो जाता है। बोरो उससे कहता है रास्ते से हट जाओ बूढ़े, मगर मार्कोस नहीं हटता। उधर जंगल में लाडगाय अपने सिपाहियों के साथ मौजूद होता है और चातिलुन से कहता है बालन से छुटकारा हासिल करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। मैं सलाहुद्दीन के खिलाफ एबलन का दिफा करने वाला कमांडर बनना चाहता हूँ। ये कामयाबी मुझे लोगों की नजरों में बाल्डोन के बाद कुदस का बादशाह बना देगी। इसी लम्हे आगे आगे हिनोक जबकि पीछे पीछे कुदस के सिपाही पहुंचते हैं। हिनोक लाडगाय से कहता है ये कुदस के सिपाही हैं। और फिर कुदस की फौज का कमांडर लाडगाय से कहता है हम अजीम कुदस फौज के वफादार सिपाही हैं, हम टेम्पलर्स की पैरवी नहीं करना चाहते और एबलन में अपने भाइयों का खून नहीं बहाना चाहते। तो लाडगाय गुस्से से कहता है क्या कह रहे हो, इस बात का क्या मतलब है? तो कुदस के सिपाही तलवारें बेनियाम करते हुए लहराते हुए कहते हैं हम अपने हम मजहबों का खून नहीं बहाएंगे, और वो नारे लगाते ही चले जाते हैं। ये देखकर लाडगाय और चातिलुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जबकि विलियम भी एक तरफ खड़े होकर यह सारा मंजर देख रहा होता है और ये मंजर देखते हुए बहुत गमगीन भी हो रहा होता है। और फिर लाडगाय कमांडर से कहता है जो तुम कर रहे हो ये वाज़ेह नाफरमानी है, और सबसे अहम बात यह है कि तुम बादशाह बाल्डोन के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हो। तुम अगर अपनी गलती को वापस नहीं लेते तो फिर इसके बाद जो कुछ होगा मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँगा। यह सुनते साथ ही लाडगाय के सिपाही भी अपनी तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। यह सारा मंजर देखते हुए विलियम कहता है खुदावंद अपने बच्चों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देने के लिए मुझे माफ कर देना। उधर एबलन किले में मुसलसल काफिर कटते ही चले जा रहे होते हैं। गोकबोरू, इब्राहिम और अलबेस उन्हें मुसलसल जहन्नम वासिल करते ही चले जा
जा रहे होते हैं। सुल्तान की तलवार भी उन्हें आनन फानन मौत की घाट उतार रही होती है। हर गली कोचे से काफिरों का सफाया किया जा रहा होता है। साहिरा भी सिपाहियों का भरपूर साथ दे रही होती है। कारतेगन भी काफिरों को काटता हुआ आगे बढ़ता ही चला जाता है। सुल्तान खड़े होकर हर तरफ काफिरों को कटता हुआ देख रहे होते हैं और फिर अपने ऊपर हमलावर होने वाले काफिर को भी मौत के घाट उतार देते हैं। अंदर किले से बालन आगे बढ़ते हुए कहता है, चाहे तुम सब आ जाओ, तुम किला नहीं ले सकते। अगले ही लम्हे जंगी सिपाही उसके सामने आ जाते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है, मगर बालन आनन फानन उन्हें काट डालता है और फिर सिपाही उसके पास आकर कहता है, मेरे कौंद किला गिर गया है, हमें फौरन भागना होगा। यह सुनकर साथ ही बालन गुस्से के साथ सिपाही को दबोचते हुए दीवार के साथ लगा लेता है और चिल्लाते हुए कहता है, कोई किला नहीं गिरा, मैं खून के आखिरी कतरे तक अपने भाई की इमानत की हिफाजत करूंगा, किला कभी नहीं गिरेगा। इसी लम्हे मजीद जंगी सिपाही वहां पहुंचकर उन पर हमलावर हो जाते हैं, जबकि बाहर काफिरों की लाशें ही लाशें पड़ी होती हैं। सुल्तान की तलवार खून से लाल होती है। सुल्तान के सिपाही उनके चारों तरफ खड़े होते हैं। काजी फाजल अयूबी झंडा लेकर सुल्तान के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, सबसे पहले जिस जगह अयूबी झंडा लहराएगा वो एबलन होगा। आपकी रियासत कायम रहे और आपका झंडा बुलंद रहे। यह सुनकर सब आमीन आमीन कहते हैं और फिर सुल्तान के इशारे पर खलील झंडा थाम लेता है। इसी लम्हे बोरो वहां पे आता है। सुल्तान उससे पूछते हैं, बालन कहाँ है? तो बोरो कहता है, अभी तक हम नहीं जानते, सिपाही उसे ढूंढ रहे हैं। और फिर सुल्तान उससे कहते हैं, यह वक्त एबलन में अपना झंडा लहराने का वक्त है। अंदर से बालन गुस्से से आगे बढ़ रहा होता है और कहता है, सलाहुद्दीन मैं तुम्हें किला नहीं दूंगा। इसी लम्हे एक नकाबपोश शख्स वहां पे आता है और बालन पर वार करता है और उसे बेहोश करके साथ ही लेकर निकल पड़ता है, जबकि बाहर किले के ऊपर अयूबी झंडा लहरा दिया जाता है, जिसे देखकर सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं और सुल्तान के अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते साथ ही पूरा किला अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठता है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।